हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसमें दादाजी की चतुराई नाम की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में दादाजी की चतुराई यानी उनकी बुद्धिमानी, उनकी चालाकी के बारे में दिया गया है कि किस तरह दादाजी ने चालाकी से अपना काम किया। तो ये देखिए, यहाँ से हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ है कि रात के 10 बजे थे। ये रात की घटना है। उस समय 10 बज रहे थे। दादा चौधरी यानी जो दादाजी थे, अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तो सभी जानते हैं बच्चों कि रात के 10 बजे हम लोग खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। तो दादाजी भी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें कमरे की बाहरी खिड़की पर 3 आदमी भीतर झांकते दिखाई दिए। तब उनको अचानक से, जैसे ही वो सोने जा रहे थे, उनको कमरे यानी रूम की खिड़की पर 3 आदमी भीतर की ओर झांकते हुए दिखाई दिए। दादाजी ने ज़ोर से टोका, कौन? तो उनको अचंभा लगा कि कौन है इतने रात को, इसलिए उन्होंने ज़ोर से टोका। किसी ने कोई उत्तर न दिया, यानी तीनों बिल्कुल चुप हो गए। तीनों आदमी बाहर अंधेरे में गायब हो गए। दादाजी ने जो चौधरी दादा थे, वे सोचने लगे कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। तभी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी बाहरी खिड़की के पास पैरों की आहट का मतलब होता है कि धीमी आवाज़। पैरों की धीमी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो बाहर रात का अंधेरा था, और जब बाहर उन्होंने देखा तो पैरों की आवाज़ तो हुई, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। दादा चौधरी ने अपने माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचा। फिर उनकी आंखों में एक चमक आई, यानी उन्होंने कुछ सोच लिया था, मन में कुछ प्लानिंग की। वे अपनी पत्नी से जोर से बोले, अजी सुनती हो, मेरा तो खीर खाने को बहुत मन कर रहा। तुम तो खीर बनाती ही रहती हो। आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया खीर बनाकर खिलाऊंगा। रात भर रखकर सवेरे ठंडी ठंडी खीर खाएंगे। तो ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को तो ज़रूर कही, परंतु उन्होंने कुछ सोचकर ये बात ज़ोर से कही, ताकि बाहर जो लोग खड़े हैं वो उनकी बात को सुन लें। और उन्होंने कुछ प्लान किया था, कुछ प्लान के तहत ही उन्होंने ये बात कही थी। और क्योंकि उनको खतरे का अंदेशा था, कुछ तो उनको ऐसा लगा कि कुछ खतरा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने ये बात, मनगढ़ंत बात कही। उसके बाद ये आप देख रहे हैं चित्र में, दादाजी सो रहे हैं और ये 3 जो लोग हैं वो बाहर खिड़की से झांक रहे हैं। और ये दादी माँ है, दादी चौधरी दादा की पत्नी। और इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को ये बातें कही। पत्नी को अपने पति की बात पर पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ, यानी उनको बड़ा अचंभा लगा, अजीब सा लगा, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि इसमें कुछ न कुछ भेद है। तो आखिर वो दादाजी की पत्नी थी, तो वो भी बहुत समझदार थी, और इसलिए वो दादाजी के इन अजीबोगरीब बात को समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर अर्थ छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर राज है। दादा चौधरी रसोई में खीर बनाने में जुट गए। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की पर लोगों के पैरों की आहट सुनाई पड़ी, पर दिखाई कोई नहीं दिया। वो अब समझ चुके थे कि जिनके पैरों की ये आहट है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तब दादा रसोई घर में काम करते करते चिल्लाए, अजी सुनती हो, आजकल चोरी बहुत हो रही है। अपने सब जेवर रसोई में ले आओ, इन्हें आटे के बोरे में दबा दो। चोर से और संदूक में माल ढूंढते हैं। तो
आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर सुरक्षित रहेंगे। तो कहने का मतलब कि उन्होंने उन लोगों को ही सुनाने के लिए ये बातें कही कि तुम जो है अपने सारे जेवर लाकर रसोई घर में रख दो और इन्हें आटे के बोरे में दबा दो, क्योंकि चोर तो हमेशा सेफ में ही माल ढूंढते हैं, यानी अलमारी में, लॉकर में, संदूक में, यानी बक्से में। लेकिन कोई ये नहीं सोच पाएगा कि सारे जेवर आटे के बोरे में हैं। तो इसलिए बोले कि आटे के बोरे में ही तुम्हारे जेवर सुरक्षित रहेंगे, यानी बचे हुए रहेंगे चोरों से। तो ये उनको अंदेशा तो हो गया था कि बाहर जो लोग हैं वो अच्छे लोग तो नहीं हैं, वो चोर ही हो सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने प्लानिंग के तहत ये बातें कही। दादा फिर थोड़ी देर बाद ज़ोर से बोले, लो बन गई पिस्ते बादाम वाली बढ़िया खीर। इसे ठंडी होने के लिए रखे देता हूँ। मैं तुम्हारे सब जेवर आटे के बोरे में छिपा कर रख दिए देता हूँ, अब आराम करते हैं। तो दादा फिर थोड़ी देर बाद ज़ोर से बोले, क्यों? ताकि चोरों को ये बातें समझ में आ जाए, सुनाई दे दे, और उनको ये भी पता ना चले कि दादाजी ये सारी बातें अपने प्लान के तहत बोल रहे हैं, कुछ सोच कर बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ अर्थ है। कुछ देर बाद दादा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गए। फिर क्या हुआ कि सोने का समय हो चुका था, पर दादा की आंखों में नींद कहाँ। वे तो चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए दरवाजे के छेद में से बाहर नज़र जमाए हुए थे, और वो सोए नहीं थे। वे उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वे तीनों चोर अंदर आएंगे। लगभग आधा घंटा बीता। दादा ने देखा एक आदमी दीवार लांघकर भीतर आया, फिर एक एक करके 2 आदमी और घर के आंगन में आए। ऐसी स्थिति में किसी को भी नींद नहीं आ सकती, और भयभीत और आशंकित जो लोग रहेंगे, जिनके घर में चोरी होगी, उनको तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए दादाजी भी बिल्कुल चौकन्ने से थे, सावधान थे। एक आदमी ने धीमी आवाज़ में दूसरे से कहा, यानी वो जो तीनों लोग थे उनमें से एक ने दूसरे से कहा, आज दादा चौधरी की सारी चतुराई क्या होगी? रखी रह जाएगी। हमने दादा की सारी बातें सुन ही ली है। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। अब हमें क्या ज़रूरत है कि कमरे में घुसकर सेफ और संदूकों के ताले तोड़े। आटे का बोरा जिंदाबाद। यानी उन लोगों ने, दादाजी ने जो सोचकर ज़ोर ज़ोर से ये बातें चोरों के कानों तक पहुंचाई थी, वो उनका प्लान काम कर गया, और चोर उनके झांसे में आ गए, चोर उनके बातों में आ गए। चोर को लगा कि दादाजी को तो कुछ पता है नहीं, और वो आटे के बोरे में जेवर रख के निश्चिंत से सो रहे हैं। तो क्यों हम लोग पूरे घर में घूमें और पकड़े जाएंगे ऐसे? तो हम लोग सीधे किचन में जाएंगे और आटे के बोरे को ही उठा लेंगे। तभी दूसरा आदमी पहले से बोला, पागल, तूने दादा की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में, सबसे पहले बोलो ठंडी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, पहले पेट पूजा फिर कोई दूजा। तो कहने का मतलब कि दूसरा आदमी जो है उसका ध्यान खीर पर था, और इतनी अच्छी मलाईदार खीर जो बनी थी, ठंडी सी पिस्ते बादाम वाली, ये बातें भी दादाजी ने कुछ सोचकर ही उन लोगों के कानों में डाली थी, और इतनी मेहनत से खीर बनाई थी ताकि वे लालच से खीर को खाएं। तो वो उनका प्लान काम कर गया, और उस दूसरे व्यक्ति के मन में तो लालच जाग ही गया था कि पहले खीर खाया जाए, उसके बाद पहले पेट पूजा, यानी पहले खाना, उसके बाद कोई काम। तो दादा चौधरी दरवाजे से कान लगाकर निश्चिंत होकर सब बातों का पूरा आनंद ले रहे थे, क्योंकि वो जो है जो चाहते थे बस उसी तरह से सब घटनाएं घट रही थी, इसलिए उनको बहुत आनंद आ रहा था।
उन चोरों की, उन बेवकूफ़ों की बातें सुन सुनकर। जो सोचकर दादाजी ने प्लान बनाया था, उनके प्लान में वो तीनों फंस चुके थे। दादाजी ने सुना, थोड़ी देर बाद ही रसोई घर से खटपट की आवाज़ें आने लगी। तो आधा घंटे बाद चोर तो उस रसोई घर में घुस चुके थे, इसलिए वहाँ से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। आधा घंटा बाद सब आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब दादाजी ने ध्यान लगाकर सुना, रसोई घर के बाहर से खर्राटों की ज़ोरदार आवाज़ें आ रही थी। यानी रसोई घर में वो तीनों चोर खर्राटे मारकर सो रहे थे। खर्राटों का मतलब होता है नींद में नाक से आने वाली आवाज़, जो सांस के वजह से आती है। तभी दादाजी ने पुलिस को फ़ोन किया। 15 मिनट में ही पुलिस दल ने आकर तीनों चोरों को रसोई घर में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। यानी दादाजी ने जो प्लान किया था, उसके तहत वो सफल हो गए और पुलिस जब आई तो उन्होंने चोर को धर दबोचा और चोर पकड़े गए। तो ये थी दादाजी की चालाकी। पुलिस अधिकारी ने दादाजी से पूछा, दादाजी, चोर तो चोरी करके हमेशा भागते नज़र आते हैं, पर यहाँ तो विचित्र बात है, यानी सबसे अनोखी बात है कि चोर दूसरे के घर में घुसकर मौज में खर्राटे भर रहे हैं। इसमें अवश्य आपकी कोई चतुराई यानी चालाकी छिपी है। सही बात है, सभी चोर चोरी करके भाग जाते हैं, कोई भी चोरी करके वहाँ सोता नहीं है। लेकिन ये तीनों चोर आप चित्र में देख रहे हैं, गहरी नींद में खर्राटे भर भर के सो रहे हैं। तो इसमें ज़रूर दादाजी की चालाकी थी। तो दादाजी मुस्कुराते हुए बोले कि खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। यानी दादाजी ने खीर में नींद की गोलियां मिला दी थी और उन्होंने खीर बनाई ही थी इन चोरों के लिए। तभी वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि खीर बहुत अच्छी बनी है, जेवर सारे आटे के बोरे में डाल दो। ये सारी बातें वो चोरों को सुनाने के लिए ही बोल रहे थे, ताकि चोर जो हैं उनके बातों में आ जाएं और लालच में आकर फंस जाएं। और वही हुआ, चोर जो हैं खीर और जेवर की लालच में किचन में आए और नींद की गोलियों वाला खीर खाकर गहरी नींद में सो गए, जिससे वो पकड़े गए। है ना बहुत मज़ेदार कहानी। तो बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी द्वारा हर समस्या का हल खोजा जा सकता है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। हमें किसी भी संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए। जैसे दादाजी के घर में जब चोर घुसा तो दादाजी चोर चोर करके चिल्लाए नहीं, वो घबराए नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमानी से काम लिया और उन्होंने अपना एक तुरंत दिमाग में प्लान बनाया, जिसके तहत चोर पकड़े गए। तो इसी तरह से अगर आप भी कभी मुसीबत में फंस जाएं तो घबराना नहीं चाहिए। घबराहट में हमेशा गलतियां हो जाती हैं और हम और ज़्यादा बुरे फंस जाते हैं। तो ऐसे में हमें धैर्य, संयम और साहस तथा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, तभी हम किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं इसको आप ज़रूर पढ़ोगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आप इसमें बनाओगे उत्तर पुस्तिका में। इसमें लिखित और मौखिक 2 तरह के प्रश्न हैं। ये आप देखें, मौखिक में है, चोर कितने बजे आए थे? तो 10 बजे के करीब। बाहरी खिड़की पर कौन झांकते दिखाई दिए? तो 3 लोग। दादाजी की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने चोरों के आने की आहट सुन ली थी इसलिए, और वो कुछ प्लान कर रहे थे। दादाजी मुस्कुराते हुए पुलिस अधिकारी से क्या बोले? वो बोले कि खीर में नींद की गोली जिंदाबाद। उसके बाद लिखित प्रश्न है, कोई उत्तर न मिलने पर दादा चौधरी ने क्या सोचा? तो उन्होंने सोचा कि उनका काम हो चुका है। नहीं, उन्होंने सोचा कि बाहर कुछ गड़बड़ है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं ये आप आराम से पाठ के सहायता से पूरा कर सकते हैं। आप पाठ को अच्छे से पढ़ें और सारे प्रश्नों के उत्तर करें।
धन्यवाद।